सोचो, रोज सुबह अलार्म बजता है लेकिन तुम उठ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो आज नहीं कल से सब बदलूंगा, दिन भर का काम, स्ट्रेस, बेवजह का फोन इस्तेमाल, और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर बड़ी बड़ी जिंदगी के सपने देखना, बड़ी गाड़ी, ढेर सारा पैसा, लोगों का रिस्पेक्ट और अपने माता पिता की आंखों में गर्व। लेकिन अब सच्चाई सुनो, अगर तुम्हारे पास इन सपनों को पूरा करने का कोई ठोस प्लान नहीं है तो सच मानो ये सब बस ख्वाब रह जाएंगे। और अगर तुम्हें यह सुनकर बुरा लग रहा है तो सीधा बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। यहां पर हम उन लोगों के लिए बातें करते हैं जो जिंदगी बदलने का दम रखते हैं, न कि उनके लिए जो वीडियो देखते देखते बीच में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर सच में तुम्हारे अंदर आग है, अगर सच में अपनी औसत जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहां तुम्हें वो हथियार मिलेंगे जो तुम्हें इस भीड़ से अलग खड़ा करेंगे। अब असली खेल शुरू होता है। ये किताब है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। पहली बार जब ये नाम सुनो तो लगेगा कि शायद ये किसी बोरिंग प्रोडक्टिविटी वाली किताब होगी, लेकिन यकीन मानो ये किताब तुम्हें ऐसा सुपर पावर सिखाती है जो इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में तुम्हें अनबीटेबल बना देगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक सुपर पावर है, और इसका मतलब है किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाना, इतना कि तुम्हारे आसपास का हर डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाए। अब सोचो जरा, जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि बीच बीच में फोन चेक कर लेते हो, नोटिफिकेशंस देख लेते हो या बेवजह यूट्यूब खोल लेते हो। यही है शैलो वर्क, मतलब सतही काम, जिसमें तुम्हारा दिमाग आधा इधर और आधा उधर होता है। और यही कारण है कि हम घंटों काम करने के बाद भी लगता है कि कुछ खास अचीवमेंट नहीं हुई। लेकिन डीप वर्क वो है मैजिक जोन। इमेजिन करो, तुम किताब पढ़ने बैठे और 1 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि तुमने इतनी गहराई से पढ़ा कि पूरी चैप्टर अब्सॉर्ब हो गई, या कोडिंग करने बैठे और 3 घंटे बाद पता चला कि तुमने ऐसा रिजल्ट निकाला है जो हफ्तों में नहीं निकलता। यही है डीप वर्क का पावर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट है तो हम सब शैलो वर्क में क्यों फंसे रहते हैं? जवाब सिंपल है, डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टा रील्स, हर चीज तुम्हें छोटी छोटी डोपामिन शॉट्स देती है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एडिक्ट हो जाता है। ये एडिक्शन इतना खतरनाक है कि तुम चाहकर भी एक जगह फोकस नहीं कर पाते, और यही वो जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। अब यहां पर तुम्हें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि अगर तुमने अपने दिमाग को लगातार सिर्फ सतही काम और डिस्ट्रैक्शंस में लगाया तो धीरे धीरे तुम्हारी डीप सोचने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाएगी। और अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं लेकिन तुम्हारा दिमाग शैलो हो गया तो सोचो, क्या वो कभी पूरे होंगे? यही तुम्हारा सबसे बड़ा डर होना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट ने इस किताब में साबित किया है कि जो लोग डीप वर्क को अडॉप्ट करते हैं वही आज की इकोनॉमी में सबसे वैल्यूएबल बनते हैं। आज के समय में वो लोग आगे निकलते हैं जो 2 स्किल्स डेवलप करते हैं, जल्दी सीखने की क्षमता, कॉम्प्लेक्स चीजों को डीपली मास्टर करने की क्षमता, और दोनों चीजें सिर्फ डीप वर्क से पॉसिबल है। अब सोचो बिल गेट्स को, उसने माइक्रोसॉफ्ट तब शुरू किया जब बाकी लोग कॉलेज की मस्ती में लगे थे। उसने अपने आप को एक छोटे से कैबिन में बंद किया और दिन रात कोड लिखा। इलोन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला खड़े किए जब लोग उसे मजाक उड़ाकर कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया क्योंकि वो हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करता था। ये सब लोग डीप वर्क के मास्टर थे। लेकिन अब सवाल, तुम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हो? न्यूपोर्ट कहते हैं कि तुम्हें अपने दिन में ऐसे टाइम ब्लॉक्स बनाने होंगे जहां सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क होगा। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बेकार की बातें नहीं। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगेगा कि दिमाग भाग रहा है, बोर्डम किल कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे जिम में पहले दिन वजन उठाना मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से मसल्स ग्रो होती है। इस किताब में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, शैलो वर्क को मिनिमाइज करना।
मतलब ऐसे काम जो दिखने में प्रोडक्टिव लगते हैं लेकिन एक्चुअली वैल्यू नहीं बनाते, जैसे लगातार ईमेल्स चेक करना, बेवजह मीटिंग्स अटेंड करना या छोटी मोटी टास्क्स पर घंटों लगाना। अगर तुम अपना मेजर टाइम शैलो वर्क में वेस्ट कर रहे हो तो ग्रोथ की स्पीड 0 हो जाएगी। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 3-4 घंटे प्योर डीप वर्क करो डिस्ट्रैक्शंस को काटकर, क्या होगा? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एवरेज इंसान से 10 गुना बढ़ जाएगी। तुम वो स्किल सीख पाओगे जो दूसरों को सालों लगते हैं, और यही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डीप वर्क आसान नहीं है, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, यही तुम्हें फ्रीडम देता है। सोचो, अगर तुम डिसिप्लिन से हर दिन डीप वर्क करते हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम और एनर्जी होगी कि बाकी जिंदगी एंजॉय कर सको। लेकिन अगर डिसिप्लिन अडॉप्ट नहीं किया तो तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बने रहोगे। डीप वर्क सिर्फ एक काम करने की टेक्निक नहीं है, ये असल में एक लाइफस्टाइल है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक शैलो वर्क का और एक डीप वर्क का, तो धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी असली ग्रोथ कहां से आ रही है। और हैरानी की बात यह है कि 80% सक्सेस तुम्हारे उस छोटे से हिस्से से आएगी जहां तुमने पूरी इंटेंसिटी से काम किया। लेकिन यहां दिक्कत यह आती है कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया शैलो वर्क के जाल में फंसी हुई है। सोचो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब की कंपनीज का असली बिजनेस मॉडल क्या है? ये तुम्हें फ्री सर्विस देते हैं, लेकिन असल में तुम्हारा ध्यान बेचते हैं। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग को शैलो बनाता है, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा करियर सब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने 5 साल ऐसे ही शैलो डिस्ट्रैक्शंस में खवा दिए तो क्या होगा? शायद तुम्हारी एज 25 से 30 हो जाएगी, लेकिन स्किल्स वही रहेंगे, ग्रोथ 0 होगी, और सपने बस सपने ही रह जाएंगे। और यही सबसे बड़ा डर है, एवरेज बनकर जीना और अपने सपनों का गला घोंटना। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल सॉल्यूशन देते हैं, वर्क डीपली। इसका मतलब है कि जब भी काम करने बैठो तो ऐसे माहौल में बैठो जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपने दिमाग को पहले से तैयार करो कि ये वक्त सिर्फ और सिर्फ काम के लिए है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो किताब पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर प्रोफेशनल हो तो ऑफिस के काम को ऐसा ब्लॉक बनाओ जहां तुम्हारे पास सिर्फ वो प्रोजेक्ट और तुम दोनों हो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और तुम्हारा माइंड खुद ही डीप मोड में स्विच होने लगेगा। लेकिन डीप वर्क सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाने से नहीं आएगा, इसके लिए तुम्हें बोर्डम को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज का इंसान बोर्डम से इतना डरता है कि जैसे ही 2 मिनट का गैप मिलता है फोन उठा लेता है। लेकिन अगर तुम बोर्डम को सहना सीख गए तो तुम्हारा दिमाग पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वहीं से क्रिएटिविटी का जन्म होता है। सोचो, आइंस्टाइन, न्यूटन, टेस्ला, इन सब ने अपने आइडियाज बोर्डम में ही निकाले, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तभी वो गहराई से सोच सकता है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, क्विट सोशल मीडिया। हाँ, ये सुनकर शायद तुम्हें लगे कि असंभव है, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम से नेटवर्किंग होती है, फेसबुक से कनेक्शन बनते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 90% लोग वहां सिर्फ दूसरों की जिंदगी देखने और अपनी एनर्जी वेस्ट करने में लगे रहते हैं। अगर तुम्हें सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो तुम्हें अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगानी होगी जो तुम्हें स्किल्स और रिजल्ट्स दे, न कि डोपामिन के छोटे छोटे डोसेस। अब सोचो जरा, अगर तुमने अपनी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को आधा भी कम कर दिया और उस समय को डीप वर्क में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? तुम्हारे पास हर हफ्ते एक्स्ट्रा 10-15 घंटे होंगे, और इन 10-15 घंटों में तुम कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो या अपने सपने के करीब जा सकते हो। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, जब तुम सोशल मीडिया छोड़ते हो या कम करते हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिमाग बार बार उसे याद कर रहा है। यही विड्रॉल है। लेकिन अगर तुमने उस फेज को पार कर लिया तो तुम्हारा माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और वही क्लैरिटी तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, ड्रेन द शैलोज। इसका मतलब है शैलो वर्क को अपनी लाइफ से मिनिमाइज करना।
मान लो तुम्हारा दिन 10 घंटे का है, तो कोशिश करो कि कम से कम 4-5 घंटे डीप वर्क के लिए निकालो। बाकी शैलो वर्क, ईमेल्स, छोटी मोटी बातें को या तो ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो या फिक्स्ड टाइम में लिमिट करो। क्योंकि अगर शैलो काम तुम्हारे दिन को डोमिनेट करेगा तो डीप काम के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जो बिजी रहते हैं, सक्सेसफुल वो हैं जो राइट काम करते हैं। बिजी दिखना इजी है, प्रोडक्टिव होना डिफिकल्ट है, और डीप वर्क ही प्रोडक्टिविटी का असली नाम है। अब एक एग्जांपल लो, मान लो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम दिन भर 10-12 घंटे किताबों के सामने बैठे हो, लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चलता है, तो तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। लेकिन अगर तुम रोज 3-4 घंटे प्योर डीप कंसंट्रेशन में पढ़ाई करो, तो तुम बाकी 90% स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे। यही फर्क बनाता है डीप वर्क और शैलो वर्क में। लेकिन इस जर्नी में तुम्हें एक चीज और अडॉप्ट करनी होगी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोरिंग वर्ड लगता है, लेकिन यही तुम्हें आजादी देगा। इमेजिन करो, अगर तुम डिसिप्लिन से हर दिन सिर्फ 4 घंटे डीप वर्क करते हो, तो बाकी 20 घंटे तुम्हारे पास अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए बचते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन अडॉप्ट नहीं किया, तो तुम सारे 24 घंटे शैलो वर्क और डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद कर दोगे, और फिर भी रिजल्ट 0 मिलेगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बी हार्ड टू रीच। इसका मतलब है कि हर वक्त अवेलेबल मत रहो, हर कॉल का जवाब मत दो, हर मैसेज का रिप्लाई मत दो। अपनी अवेलेबिलिटी को रेयर बनाओ। इससे तुम्हारे पास वो सबसे बड़ा रिसोर्स बचेगा, टाइम और अटेंशन, और यही रिसोर्स तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगा। और अब एक आखिरी बात, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सुनकर लाइफ बदल जाएगी, तो तुम गलत हो। नॉलेज सुनकर मजा आता है, लेकिन जिंदगी एक्शन लेने से बदलती है। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, तो अगले साल भी यही वीडियो देख रहे होगे और वही औसत लाइफ जी रहे होगे। तो अब तुम समझ चुके हो कि डीप वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है, ये असल में एक युद्ध है तुम्हारे दिमाग और डिस्ट्रैक्शंस के बीच। एक तरफ वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें शैलो बनाकर एवरेज जिंदगी में कैद रखना चाहती हैं, और दूसरी तरफ वो शक्ति है जो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। सवाल ये है कि तुम किस तरफ खड़े हो। सोचो, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा क्योंकि उसने घंटों पेड़ के नीचे बैठकर गहराई से सोचा। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी दी क्योंकि उसने अपने दिमाग को शैलो कामों में वेस्ट नहीं किया। अब सोचो, अगर वो भी हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते, तो क्या ये दुनिया बदल पाती? बिल्कुल नहीं। और यही तुम्हारी लाइफ पर भी लागू होता है। अगर तुमने अपना ध्यान शैलो डिस्ट्रैक्शंस को दे दिया, तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा एवरेज ही रहेगी। लेकिन अगर तुमने डीप वर्क को अपनाया, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाया, बोर्डम को एम्ब्रेस किया और शैलो कामों को मिनिमाइज कर दिया, तो वो जिंदगी बनेगी जिसके बारे में तुम सपनों में सोचते हो। अब आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम वो इंसान हो जो इस वीडियो से सिर्फ मजा लेकर चला जाएगा, या वो इंसान हो जो सच में एक्शन लेगा? अगर पहले वाले कैटेगरी में आते हो, तो साफ बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। हाँ, मत करो, क्योंकि एक्सप्लेन्ड एआई लूजर्स के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम में वो हिम्मत है कि अपनी औसत जिंदगी को तोड़कर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सको, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। और डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां ज्वाइन करना तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं, जरूरत है। क्योंकि वहां तुम्हें वो माहौल, वो पुश और वो सिस्टम मिलेगा जो तुम्हें हर दिन डीप वर्क के रास्ते पर रखेगा। चॉइस तुम्हारी है, या तो ईगो बचाकर वही पुरानी जिंदगी जी लो, या ईगो को तोड़कर अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ।